के इस रिवीजन सेशन में हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड्स हम लोगों का पहला बायोमोलिक्यूल है जिससे आप लोगों का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अमाइनो एसिड इसलिए क्योंकि हम लोग फिर प्रोटीन फोल्डिंग देखेंगे और वो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो क्विकली हम लोग आंख बंद करते हैं और अमाइनो एसिड्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में चल रही है उन सबको क्विकली यहाँ लिख लेते हैं। अमाइनो एसिड्स यानी ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है क्योंकि ये कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज एसिड्स एंड बेस। ठीक है, ये दोनों तरह काम कर सकता है, ये एसिड्स की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। एम्फोप्रोटिक होता है क्योंकि ये क्या करता है, एम्फोप्रोटिक प्रोटिक होता है क्योंकि ये H प्लस आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अमाइनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, ये कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कायरल कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिमेट्री होती है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री, हाँ स्पेलिंग सही है, एसिमेट्री होती है। एसिमेट्री क्या होती है हम लोगों ने देख लिया था, अगर कोई भी कंपाउंड है कोई और उसकी वैलेंसी फोर डिफरेंट नहीं, उसकी जितनी वैलेंसी है और वो सारी वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अमाइनो एसिड के केस में आप लोगों का कार्बन अल्फा कार्बन होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है और वो 4 डिफरेंट ग्रुप क्या है, ये आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये आप लोगों का अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ आप लोगों का H प्रेजेंट होता है और यहाँ आर ग्रुप यानी कार्बन के और कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से अटैच होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आर ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसी डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप की वजह से आप लोगों का इसी आर फंक्शनल ग्रुप की वजह से, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से आप लोगों के 22 अमाइनो एसिड क्लासिफाइड हुए। ठीक है, सिर्फ चेंज कहाँ होगा, जो कॉमन स्ट्रक्चर है आप लोगों का वो कॉमन स्ट्रक्चर, इतना तो आप लोगों का कॉमन स्ट्रक्चर है जो कॉमनली हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होगा, और जो आर फंक्शनल ग्रुप है उसके चेंज की वजह से आप लोगों के नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, पोलर अमाइनो एसिड्स, पोलर चार्ज अमाइनो एसिड्स, जैसे कि आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कॉमन स्ट्रक्चर और आर फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंसेस की वजह से कैसे 22 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, मोर देन 300 अमाइनो एसिड अब तक नोन है, पर 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग अपने जो एक सीरीज चल रही थी उस सीरीज से भटक गए हैं, तो फोकस भी बिगड़ गया। तो हम लोग जो सीरीज चल रही थी वो था अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर देख लिया है हम लोगों ने। कॉमन स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब लो पीएच होता है तो अमाइनो एसिड कैसे एक्ट करता है। लो पीएच पे फिर स्पेस की कमी हो गई। तो लो पीएच पे जो आप लोगों का अमाइनो एसिड होता है वो आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज होता है और फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये जब आपका लो पीएच होगा तो आपका अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है, फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है। ठीक है, लो पीएच पे आप लोगों का अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पीएच रेंज को इंक्रीज करते जाते हैं तो यहाँ तो यहाँ से अगर हम लोग पीएच रेंज को इंक्रीज करते जाएंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग का पीएच इंक्रीज होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग का पीएच इंक्रीज होता जाएगा और NaOH का कंसंट्रेशन हम लोग जब बढ़ाते जाएंगे, किसका कंसंट्रेशन,
NaOH का, ठीक है। पीएच को हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने माना पीएच 1 है, यहाँ पे आप लोगों का पीएच 7 है, और यहाँ पे आप लोगों का क्या है, पीएच 12 है या 14 है, तो यहाँ पे आप लोगों का पीएच है 14, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग अपना पीएच इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे अमाइनो एसिड्स डीप्रोटोनेटेड होते जाएंगे, ठीक है। पीएच इंक्रीज होते के साथ साथ अमाइन जो हम लोगों का अमाइनो एसिड है वो डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। और पीएच कौन से पीएच पे, जब आप लोगों का पीएच 7 होगा तो अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म्स में होंगे, अमाइनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में होंगे, और ये है आप लोगों का ज्यूटर आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये है आप लोगों का ज्यूटर आयनिक फॉर्म, जहां पे आप लोगों का चार्ज न्यूट्रल होगा, और ये फिजियोलॉजिकल पीएच 7 पे होता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का ज्यूटर आयनिक फॉर्म, और यहाँ पे आप लोगों का अमाइनो एसिड न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसल हो जाते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आप लोगों का न्यूट्रल चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे लो पीएच पे आप लोगों का अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पीएच को इंक्रीज करते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे, और उनपे जो ओवरऑल चार्ज होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब हम लोग पीएच को इंक्रीज करते जाएंगे तो आप लोगों का अमाइनो एसिड्स फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे, क्या होंगे, यहाँ पे आप लोगों का हाई पीएच पे अमाइनो एसिड फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो गया है, नेटेड, ठीक है, डीप्रोटोनेटेड हो गया है, और यहाँ पे जो आप लोगों का अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा चार्ज होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने अमाइनो एसिड का पॉजिटिव फॉर्म देख लिया, ज्विटर आयनिक फॉर्म देख लिया, और क्या देखा, और आप लोगों ने नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स देख लिए। तो जब भी हम लोग अमाइनो एसिड्स को लिखेंगे तो वो इन्हीं 3 स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स में लिखेंगे, कभी भी अमाइनो एसिड्स को इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, किस फॉर्मेट में, COOH, HNH2 और R। तो इस फॉर्मेट में आप कभी भी अमाइनो एसिड्स को लिखेंगे तो ये है आप लोगों का क्या, रेड अलर्ट, ये आंसर आप लोगों का हमेशा गलत हो जाएगा। तो हमेशा भी जब भी हम लोग अमाइनो एसिड्स को लिखते हैं तो वो इन 3 फॉर्मेट्स में लिखते हैं, ठीक है। या किस 3 फॉर्मेट में, इन 3 फॉर्मेट्स में, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये आप लोगों का इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये न्यूट्रल, और ये नेगेटिव, इसी फॉर्म में हम लोग कभी भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को इस फॉर्मेट में ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये आप लोगों का अल्फा कार्बन है जो कि कायरल है, ठीक है, ठीक है, कायरलिटी शो करता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। और वो एक्सेप्शनल केसेस क्या होंगे, एक्सेप्शनल केसेस, तो ये एक्सेप्शनल केसेस आप लोग हम जरूर से याद रखिएगा। सबसे पहला एक्सेप्शनल केस है आप लोगों का ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आप लोगों का कैसा मॉलिक्यूल है, ग्लाइसिन आप लोगों का ए कायरल मॉलिक्यूल है, क्या है, ए कायरल मॉलिक्यूल है, जिसमें सिमेट्री होती है, ठीक है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिमेट्री शो होती है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा। और ऐसा क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के देख लेते हैं। जहां R ग्रुप है कार्बन के, वहां पे आप लोगों का हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए आप लोगों का ये कैसा मॉलिक्यूल है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, और ये है आप लोगों का ग्लाइसिन, ठीक है, ये है आप लोगों का ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं आर ग्रुप की जगह आप लोगों का एक हाइड्रोजन है, ये सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट का अमाइनो एसिड है, और सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन ग्लाइसिन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग जान लीजिए प्रोलीन को। प्रोलीन क्या है, प्रोलीन आप लोगों का
सेकेंडरी, इसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग इमीनो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आप लोगों का सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, NH और सभी ऑल सारे अमाइनो एसिड में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑल अमाइनो एसिड्स में आप लोगों का प्राइमरी यानी NH2 फॉर्म में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन प्रोलीन में आप लोगों का इमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? इमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम लोग प्रोलीन का भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते, अगर यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बची होती तो। पर हम लोग के पास पेज की कमी थोड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? COO H और यहाँ NH CH2 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 और ये आप लोगों का अल्फा कार्बन से अटैच हो जाता है। ठीक है, ये है आप लोगों का प्रोलीन का स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, फिर से प्रोलीन का स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेते हैं। C अल्फा NH2 प्लस, यहाँ पे NH2 प्लस होगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का प्रोलीन। तो प्रोलीन आप लोगों का किससे अटैच है? अल्फा कार्बन से अटैच होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? प्रोलीन। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी अमाइनो एसिड उसमें NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से प्रोलीन आप लोगों का एक्सेप्शनल केस है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का एक्सेप्शनल केस प्रोलीन का। ठीक है, इसके बाद एक आप लोगों का लाइसीन भी एक्सेप्शनल केस है। क्या है? लाइसीन। लाइसीन एक्सेप्शनल केस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो अमीनो ग्रुप है वो किसी और कार्बन से अटैच होता है, अल्फा कार्बन से अटैच नहीं होता है। अल्फा कार्बन में एक आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ आप लोगों का जो R फंक्शनल ग्रुप है बताया था उसमें क्या अटैच होगा? ये आप लोगों का CH2 4 टाइम्स होगा, तो 4 टाइम्स ही बना लेते हैं। ठीक है, तो CH2 1 2 3 4 और इस फोर्थ कार्बन से आपका अटैच होगा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा और अपसाइला, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? अपसाइला अमाइनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसाइला अमाइनो एसिड। एक सेकेंड, तो इसे हम लोग कहेंगे अपसाइला अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि इसके अपसाइला ग्रुप से अपसाइला कार्बन से क्या अटैच है? NH3 अटैच है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स को कुछ हद तक रिवाइज कर लिया होगा। तो और